इधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा कि दोनों युवराजों को पता ही नहीं किस लिए चक्का जाम किया था। राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन उनको कोर्ट और संविधान पर भरोसा नहीं है। बिहार के किशनगंज में 105% आधार बना है। देश के किसी जिले में 90 से 95% ही आधार बने हुए हैं। या आबादी से ज्यादा आधार 105% कैसे बना है, तो जाहिर बात है कि कोई घोटाला है। इसी प्रदेश में अररिया में 103% आधार बना है, और यह बताता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोटर हैं, जो कि इनके वोटर हैं, क्योंकि इसीलिए वो तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे का नारा लगा रहे थे अपने कार्य समिति में। तो यह उन सब घोटालों को रोकने के लिए वह चाहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार के नागरिक बनकर उनके वोट बैंक को बढ़ाते रहे। इसीलिए आज का सारा नाटक चक्का जाम। महागठबंधन के बिहार बंद को एनडीए ने अराजकता बताया। जेडीयू और बीजेपी ने जोरदार निशाना साधा। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी बिहार को लेकर पहले चिंतित होते तो आज राज्य की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन्हें सिर्फ चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं, पिकनिक मनाने के लिए बिहार आए थे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी बिहार आते हैं और गजब की पॉलिटिकल नौटंकी देखने को मिलती है। ट्रक पर सवार हो जाते हैं। यहां के युवराज तेजस्वी यादव जी भी अनाप शनाप बयान देते हैं। राहुल गांधी जी संविधान की बात कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर ही चोट कर रहे हैं। जहां ये जीत जाते हैं, इनकी सरकार बन जाती है, वहां चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, लोकतंत्र की जीत होती है, जनता की जीत होती है। और जहां ये इंडी अलायंस का बिहार बंद, चक्का जाम, दिमाग का चक्का जाम है। खुद गाड़ी पर सवार हो गए और जनता को दहशतगर्दी की आशंका के चलते जनता ने अपनी गाड़ी को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया। इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा, महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए ना दौड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं, और जितने नालायक हैं, जिनकी आधारता नहीं है, उस सबको हटाया जाए। इसी के लिए ना वो पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति दिखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मतदाता पुनरीक्षण के विरोध को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। आरोप लगाया कि ये लोग रोहिंग्या और घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं। इनके बंद को लोगों ने नकार दिया। विदेशियों को नागरिक बनाना चाहते हैं। जो नागरिक है यहाँ का, उसके लिए तो स्थानीय अधिकारी है। अगर किसी गरीब के पास कुछ नहीं है तो वहाँ यहाँ का स्थानीय नागरिक को इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक अधिकार दे रखा है। ये बुड़बक नहीं बनाए, किसी को कंफ्यूजन ना पैदा करें, भ्रम ना पैदा करें। ये बाघ का खाल ओढ़ करके ये भेड़िया हैं, लोगों के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संवैधानिक अधिकार देना चाहते। वहीं पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ऋतुराज ने कहा कि बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। इनका बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। इन लोगों ने उस दिन की याद दिला दी जब तेल पिलाई हुई लाठी लेकर ये लोग बंद करते थे। आज भी इन्होंने एम्बुलेंस को रोक लिया, स्कूल की बस को रोक लिया। इन लोगों ने आज जबरदस्ती आम लोगों को परेशान किया। इन्होंने रेल की पटरी पर बैठकर रेल को रोकने का काम किया, और जनता इनके साथ नहीं है। जी को तीसरी बार शपथ लिए 12 महीने से अधिक हो गया। संविधान भी वही है, संसद भी वही है,
लोकतांत्रिक व्यवस्था भी वही है और सबसे बड़ी बात कि जाति आधारित जनगणना 1930 के बाद पहली बार 2026 में होगी, मोदी सरकार कराएगी। देश को पता है कि जब तक मोदी जी हैं, गरीब और वंचित का अधिकार कोई ले सके, यह संभव ही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।